हम यह देख रहे हैं क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी का सोशल साइंस का बुक, जिसमें हम इतिहास अतीत के चित्रपट को देख रहे हैं, जिसमें हमने अध्याय 4 को 3 भाग में ख़त्म किया। अध्याय 5 छोटा चैप्टर था तो एक ही भाग में संपूर्ण ख़त्म हो गया। और अध्याय 6 को हमने 2 भाग में देखा। कितने भाग में देखा? 2 भाग में देखा। आज हम देखने जा रहे हैं हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं का पहला चैप्टर, भारत की सांस्कृतिक जड़ें, जो क्या है? अध्याय 7 है। लेकिन यह इतिहास में ही आता है, मतलब इतिहास और संस्कृति को दोनों को इतिहास का ही पाठ समझा जाता है। तो इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। इसका भाग 1 पहले देखेंगे। अगर यह छोटा चैप्टर होगा तो भाग 1 में ही ख़त्म हो जाएगा, और अगर यह बड़ा चैप्टर होगा तो 2 भाग तक लेके जाएंगे। तो देखते हैं हम आज भारत की सांस्कृतिक जड़ें। वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता। तो छीनना, चुराना, जो बोझ नहीं है, बोझ भी नहीं है, क्योंकि इसका अपना कोई भार नहीं है। इसका कोई भार नहीं है, यह इसलिए क्या है? यह बोझ नहीं है। जिसका उपयोग करने से हर दिन क्या होता है? इसमें वृद्धि होती है। हर दिन क्या होता है? वृद्धि होती है। जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें क्या होती है? वृद्धि ही होती है। यह सबसे बड़ी संपत्ति है, सच्चे ज्ञान की संपत्ति। और वो संपत्ति क्या है? ज्ञान की संपत्ति। तो ज्ञान क्या है? चुराया नहीं जा सकता, कोई छीन नहीं सकता, यह बोझ नहीं है, इसका कोई भार नहीं होता। इसके उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि होती है। तो ज्ञान का इतना सारा क्या है? क्वालिटीज़ है। इसमें क्या है? इतना सारा क्वालिटीज़ है। सुभाषित नीति शासक, ऐसा बोला गया है। पहले के हमारे सांस्कृतिक इतिहास में या सांस्कृतिक लोग में सुभाषित मतलब जो अच्छे बोल बोलते हैं, उनके द्वारा यह बोला गया है। और मौत पब्लिसिटी से होते होते हम तक आज भी यह जिंदा है। अब देखिए, कुछ चित्र दिया गया है। एक ऋषि है हम्पी पे, तो ये ऋषि का चित्र दिया गया है, जो हम्पी कर्नाटक में। यह बुद्ध भगवान का चित्र है, जो कहाँ पे है? भूटान में है। और ये महावीर मतलब ये बिहार में है। इनका जन्म कुंडलपुर हुआ था। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और ये ऋषि के बारे में दिया गया। तो ये दिखा रहा है ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, और ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बोलेंगे तो ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, और ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि ये 3 जो धर्म है, ये हमारे संस्कृति को कैसे पल्लवित और पुष्पित किए हैं, वही इसमें हम पढ़ेंगे। और ऋषि जो हैं उनसे हम वेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनसे बौद्ध धर्म के बारे में, और इनसे जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ने को क्या मिलेगा? वेद क्या है, इनका संदेश क्या है। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवतपुर में भारत में कौन कौन से नए दर्शन आए? बहुत सारे दर्शन आए। उसी में से एक सबसे फेमस दर्शन हुआ, जिसका एक लाइन काफ़ी फेमस हुआ, वो है चारवाक दर्शन। जो चारवाक दर्शन क्या बोले थे? कि मतलब कि जब तक जियो कर्जा लेके घी पियो, लेकिन जब तक जियो कर्जा लेके भी घी पियो। उनका कहना था कि इसके बाद, इस संसार के बाद कुछ भी नहीं, जो है जो यही है। कई नए दर्शन उभरे, मत उभरे, बहुत सारे दर्शन उभरे। पतंजलि का योग आया, चारवाक दर्शन आया। इनके मूल सिद्धांत क्या थे? लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है। तो वेद के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ज़्यादातर आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे,
या हिंदू धर्म के बारे में पढ़ेंगे। नए नए दर्शन में हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सब पढ़ेंगे और लोक और जनजातीय परंपराओं के बारे में भी पढ़ेंगे कि भारतीय संस्कृति में उसका क्या योगदान रहा। अब देखते हैं, भारतीय संस्कृति किसी भी अनुमान के अनुसार अनेक सहस्त्राब्दियों वर्ष पुरानी है। यह बात हो रही है भारतीय संस्कृति की, मतलब एक तरह से सनातन धर्म की बात हो रही है। किसी भी अनुमान के अनुसार, कोई भी अनुमान से अगर देखते हैं तो यह सहस्त्राब्दियों वर्ष पुरानी दिखती है। किसी प्राचीन वृक्ष के समान इसमें अनेक जड़ें, अनेक शाखाएं, जड़ें भी अनेक हैं और शाखाएं भी अनेक हैं। जड़ें एक सामान्य तने को पोषण देती है और इस तने से अनेक शाखाएं निकलती है जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। हालांकि ये एक सामान्य तने से जुड़ी हुई है। इनमें से कुछ शाखाएं कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स, युद्ध कलाएं आदि है। कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जिनसे हमारा तात्पर्य उन विचारकों के समूह या आध्यात्मिक साधकों से है जो मानव जीवन, विश्व आदि के बारे में समान विचार रखते हैं। इनका मतलब इससे तात्पर्य है उन विचारकों के समूह या आध्यात्मिक साधकों से है जो मानव जीवन के बारे में सोचते हैं और विश्व आदि के बारे में समान विचार रखते हैं। वह कोई देश, कोई सीमा से नहीं बंधे हुए। अनेक पुरातत्व विज्ञानियों तथा विद्वानों ने बताया है कि भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें सिंधु या हड़प्पा, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन अभी जो नया एनसीईआरटी में है उसमें इसको क्या बोला जा रहा है, सिंधु सरस्वती सभ्यता बोला जा रहा है, जिन्हें हम अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। आगे चलकर समय बीतने के साथ भारत में सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन उभरे। सबका जीवन जीने का अपना अपना कुछ नज़रिया रहा। हम यहाँ ऐसे कुछ प्रारंभिक दर्शनों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया, और इन्हीं सैकड़ों दर्शनों में से कुछ दर्शन ऐसे थे जो भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया। ये सब दर्शन, इन्हें तथा इनकी जड़ों को समझकर ही हम इंडिया अर्थात भारत को भली भांति समझ सकेंगे। तो ये हुआ एक परिचय कि भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी है और इसकी जड़ें कैसी है, शाखाएं कैसी है, और बहुत सारे आध्यात्मिक साधकों ने मानव जीवन और विश्व के बारे में समान विचार रखा और अपने नए नए दर्शन उभरे, और उन्हीं कुछ दर्शनों के कारण एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में भारत एक आकार लिया। आध्यात्मिक, आत्मा से संबंधित, आध्यात्मिक माने क्या होता है, आत्मा से संबंधित संस्कृत तथा अनेक भारतीय भाषाओं में इसको क्या कहते हैं, आत्मा से संबंधित। आध्यात्मिकता हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे एक गहरे या ऊंचे आयाम की खोज है। एक गहरे हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे, मतलब जो हमारा अभी का व्यक्तित्व है उससे हटके हम एक नए व्यक्तित्व के खोज में, गहरे और ऊंचे आयाम की खोज में होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आध्यात्मिकता कहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसे आपको डिस्क्राइब करने कह दिया जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा इस शब्द को डिस्क्राइब करना, तो इसको आप याद रखिएगा। वेद और वैदिक संस्कृति। वेद शब्द विद से आया है। किससे आया है, विद से आया है, जिसका अर्थ ही होता है ज्ञान। उदाहरण के लिए विद्या, वेद से ही क्या आया, विद्या। हमने पिछले अध्यायों में ऋग्वेद का उल्लेख किया है। वास्तव में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो 4 वेद हैं
ये आपको पता होना चाहिए और इसके नाम भी क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, मतलब जितने भी ग्रंथ प्राचीन हैं उनमें यह ग्रंथ सबसे प्राचीन है और वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। और ये भारत के ही नहीं, वस्तुतः विश्व के भी सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। वेदों में हजारों ऋचाएं कविताओं, गीतों और प्रार्थनाओं के रूप में, जिनको ऋचाएं कहा गया, जो कविता के रूप में हो, चाहे गीत के रूप में हो, चाहे प्रार्थना के रूप में। जनरली इसमें क्या है, जो पुराने हैं उनको प्रार्थना के रूप में और उनको क्या कहा जाता है, ऋचाएं कहा जाता है। तो ये ऋचाएं जो शब्द है ये भी किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ये लिखित रूप में नहीं थी। तो सबसे पहला तो ये है कि लिखित रूप में नहीं थी। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह लिखित रूप में नहीं थी। तो थी कैसे, मौखिक पाठ था। क्या था, मौखिक पाठ था। मतलब हमारे पूर्वज जो इन प्रार्थनाओं को मतलब कि डेवलप किए और उसको मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलता गया। ये ऋचाएं सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई, जहाँ पे सिंधु के साथ जो 7 गो नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, आपका सरस्वती और सिंधु, ये जो 7 नदियाँ हैं उन्हीं के आसपास ये ऋचाएं रची गई, जिनके बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। यह कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में से प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई। इसमें से सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, तो ऋग्वेद है। और इसकी रचना कब हुई यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी रचना कहाँ हुई, तो सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई। और यह लिखित रूप में नहीं थी, यह क्या था, एक मौखिक पाठ था। विशेषज्ञों ने इनकी रचना पाँचवीं से दूसरी सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के बीच किए जाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए एवं मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित किए गए। तो पहले के लोग जो होते थे, एक जो पहले के जो हमारे पूर्वज थे, वो क्या करते थे, इन ऋचाओं को स्मरण करते थे। और उनको स्मरण कौन कराते थे, वो थे ऋषि लोग जिनको इंग्लिश में सेज कहा जाता है। तो इसी में से आता है साधक। साधक क्या है, ऐसे व्यक्ति जो इस दुनिया के सत्य को जानना चाहता है। यह एक ऋषि हो सकता है, संत हो सकता है, योगी हो सकता है या दार्शनिक हो सकता है। तो उनको क्या कहते हैं, साधक कहते हैं। तो जो दुनिया के सच को जानना चाहता है उसको साधक कहते हैं। और यह कोई ऋषि हो सकते हैं, संत, योगी, दार्शनिक, कोई भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऋचाएं किस प्रकार से याद की जाती थी। और ऋचाएं क्या थी, कविता और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं थी। कविताओं और गीतों के रूप में क्या थी, प्रार्थनाएं थी। हजारों वर्षों से किए गए वैदिक पाठ शैली, जो हम प्रार्थनाएं जो बोलते आ रहे थे, सुव्यवस्थित संप्रेषण को 2008 में यूनेस्को ने मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी। तो इसे यूनेस्को ने क्या दिया, एक मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दिया। यह बहुत सारे चीज़ों को क्या करता है, मान्यता देता है। बहुत सारे टाइगर रिजर्व हो गया, जैसे हो गया साइलेंट वैली हो गया, ये सब को क्या करता है, अलग अलग कैटेगराइजेशन में अलग अलग मान्यता देता है। अब यूनेस्को के बारे में देखिए दिया गया है। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसमें शैक्षिक भी है, वैज्ञानिक भी है और सांस्कृतिक शब्द भी है। संयुक्त राष्ट्र का यह एक क्या है, उद्यम है। यह संगठन शिक्षा, विज्ञान
और संस्कृति के माध्यम से लोगों और राष्ट्रों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से लोगों और राष्ट्रों के बीच में, लोग भी और राष्ट्र के, ये दोनों के बीच में संवाद को क्या करता है? बढ़ावा देता है। वैदिक ऋचाओं की रचना ऋषियों या कवि कहें, ऋषिकाओं या कवित्रियाओं द्वारा संस्कृत भाषा के एक प्रारंभिक रूप में की गई थी। तो वेद के जितने भी ऋचाएं हैं वो किस भाषा में किए गए थे? तो संस्कृत भाषा में किए गए थे। यह ऋचाएं अनेक देवों, देवताओं और देवियों, मतलब देवों में देवता भी हो गया, देवियों भी हो गए, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अन्य को काव्यात्मक रूप से संबोधित करती थी। इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में रीति या सत्य, काफी इंपॉर्टेंट है कि रीति या सत्य और क्रम को बनाए रखा। मतलब कि कहते हैं कि इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में रीति या सत्य, रीत बोलिए या उसको सत्य बोलिए, और क्रम को बनाए रखा। तो इस प्रकार से ये जो ऋचाएं हैं वह यह दिखाती है कि देवताओं ने मानव जीवन और ब्रह्मांड को कैसे बनाए रखा। आदि ऋषियों मतलब बहुत पुराने ऋषियों और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग नहीं बल्कि एक ही माना। देवता और देवियों को अलग नहीं माना बल्कि एक ही माना, जैसे एक प्रसिद्ध ऋचा में कहा गया। देखिए यह ऋचा इस तरह से था, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात परम सत्य एक ही है, किंतु मनीषी इनसे, मनीषी मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, इसे अलग अलग नामों से देते हैं, लेकिन परम सत्य क्या है? एक ही है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, तो यह क्या है? एक ऋचा है जो वेद से लिया गया है। और किस वेद से लिया गया इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन यह संभावना ज़्यादा है कि यह ऋग्वेद का ही पाठ है। अब ब्रह्मांड किसे कहते हैं? विश्व या ब्रह्मांड की सुव्यवस्थित और संतुलित रचना, मतलब ब्रह्मांड उसको कहते हैं जो विश्व या ब्रह्मांड की सुव्यवस्थित और संतुलित संरचना हो, मतलब उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। इस वैश्विक दर्शन, यह क्या है? वैश्विक दर्शन है, में कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जो सत्य से आरंभ हुई, जो ईश्वर का दूसरा नाम था। सत्य को ही ईश्वर का क्या बोला गया? दूसरा नाम बोला गया। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का भी आह्वान किया गया। अंतिम मंत्र जो है ऋग्वेद में, उसमें लोगों के बीच एकता का भी आह्वान किया गया। तो मतलब यह क्या है? यह वेद सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, लोगों के बीच एकता का भी पाठ पढ़ा रहा था। वैश्विक दर्शन का क्या मतलब होता है? वैश्विक दर्शन का मतलब होता है विश्व का एक निश्चित दर्शन या समझ, इसका उद्भव या इसकी कार्य प्रणाली। मतलब यह विश्व का एक निश्चित दर्शन है या विश्व के बारे में एक निश्चित समझ है, इसी के उद्भव या कार्य प्रणाली को वैश्विक दर्शन कहते हैं, जो विश्व को समझ में आने लायक बनाए। अब देखिए ये क्या लिखता है, तो क्या कह रहा है? साथ मिलकर चले, साथ मिलकर चले, एक साथ मिलकर चले, साथ मिलकर चले भी और बोले भी, एक हो हमारा मन, मन भी एक हो, चले भी साथ में, बोले भी साथ में, और हमारे मन और विचार भी मिले। अब ये सोचे कितनी बड़ी बात है, मतलब एक तरह से आत्मसात हो जाना। मतलब अगर कोई एक ग्रुप, समूह अगर एक बात बोल रहा है तो उसको लोग सुने, उनके साथ चले, उनके मन के ही अनुसार हो और उनके आपस में विचार भी मिले। तो ऐसा अगर हो
तो वह क्या हो, वह जगह और वो लोग स्वर्ग तुल्य हो जाएंगे। एक हो हमारा उद्देश्य, उद्देश्य भी एक हो। एक हो हमारा हृदय, हृदय भी एक हो। हमारे विचार एक हो, अतः सभी सहमत हो और आपस में सभी क्या हो, सहमत हो। इस तरह के विचार क्या है, एकता को प्रज्वलित करता है। मतलब एकता को क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा के लेके आता है। अब देखिए वैदिक समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक क्या पढ़े, एक ओवरव्यू पढ़े। अब क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक समाज के बारे में। प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनों अर्थात लोगों का एक बड़ा समूह में संगठित था। ऋग्वेद में ऐसे ही 30 से अधिक जनों की सूची दी गई है। जिस तरह से 16 गो महाजनपद होते थे, उसी तरह से ऋग्वेद में जनों की सूची दी गई। जनपद की सूची बाद में आएगी। जैसे भारत, पुरु, कुरु, यदु, तुर्बुस, ये सब क्या थे, जन थे। और ऐसे जन के बारे में कितने सूची दी गई है, तो 30 से अधिक। प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग के एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ था। जो हमारा उत्तर पश्चिम भाग है, मतलब सिंधु नदी के किनारे का भाग में ये सारे के सारे जन जुड़े हुए थे। अब देखिए उपनिषद के बारे में कहा जाता है कि 1500 सामान्य संवत पूर्व से पहले से चलते हुए लगभग 400 सामान्य संवत पूर्व तक चला। वैदिक दर्शन लगभग 900 सामान्य संवत पूर्व से एक सामान्य संवत तक चला। ठीक है, मतलब पॉजिटिव तक वैदिक दर्शन चला। इसके बारे में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है कि ये जन जो 30 जन का चर्चा कर रहा है अपने समाज का शासन कैसे चलाते थे। वेदों में राजा, सभा, सभापति जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ ही संकेत मिलते हैं। सभा और समिति दोनों शब्द सामूहिकता को इंगित करते हैं। मतलब सभा मतलब बहुत सारे लोग हैं, समिति मतलब उसमें भी लोग होंगे। तो यह क्या करता है, सामूहिकता को इंगित करता है। वैदिक ग्रंथ में अनेक व्यवसायियों का उल्लेख है, जैसे किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, नर्तक नर्तकी, नाई, पुजारी। आरोग्यकर्ता क्या हो जाएगा आज के दिन में, डॉक्टर। तो इतने लोगों के व्यवसाय के बारे में क्या है, ऋग वैदिक ग्रंथ में दिया गया है। आरोग्यकर्ता किसको कहते हैं, तो राहत देने या रोग ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति। यहाँ पे देखिए डॉक्टर जो हैं वो क्या होते हैं, एलोपैथी दवा का यूज करते हैं। लेकिन आरोग्यकर्ता जो वैदिक ग्रंथ में जिसके बारे में चर्चा किया गया है, वो पारंपरिक प्रथाओं से क्या करते हैं, रोग को ठीक करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस समाज को क्या कहते हैं जहाँ लोग अपने नेता का चयन करते हैं, तो उस समाज को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक समाज कहेंगे। आपके विचार से लोगों की ऐसी स्थिति से कैसे लाभ होता है। यदि वे अपने द्वारा नहीं चुने गए नेता के अधीन रहते हैं तो क्या हो सकता है। तो अगर अपने द्वारा नहीं चुने गए नेता के हम अधीन रहते हैं तो क्या हो जाता है, एक तंत्र हो जाता है या राजतंत्र हो जाता है। शासन और लोकतंत्र विषय में आपने जो पहले पढ़ा है उस पर विचार कीजिए और अपने विचार 100 से 150 शब्दों में लिखिए। तो मैं पहले ही आपको बार बार हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन है उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी आप थ्योरी का पार्ट देखें और समझने का प्रयास करें। वैदिक दर्शन, वैदिक संस्कृति में अनेक अनुष्ठान जैसे यज्ञ विकसित हुए जो विभिन्न देवों मतलब देवी और देवताओं के प्रति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों तथा मंगल के लिए समर्पित या निर्देशित थे। तो मतलब कि अनुष्ठान करने क्या था कि या तो व्यक्तिगत करते थे या सामूहिक हित के लिए करते थे या पूरे समाज के मंगल के लिए करते थे या अपने मंगल के लिए करते थे। चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामूहिक हित के मंगल के लिए हो,
देवताओं का जो अनुष्ठान किया जाता था, जिसके प्रति समर्पित या निर्देशित होते थे, उसे यज्ञ कहते थे। क्या कहते थे? यज्ञ कहते थे। और उसको मतलब कि अलग अलग नाम दिया गया था, हर एक यज्ञ का अलग अलग नाम था। कुछ दैनिक अनुष्ठान भी थे, मतलब दैनिक यज्ञ भी थे, जैसे समान रूप से प्रार्थनाओं तथा अग्नि देवता को आहुति और प्रार्थना के रूप में होते थे। किंतु ये अनुष्ठान समय के साथ और अधिक जटिल होते चले गए। पहले क्या था कि लोग दैनिक अनुष्ठान भी करते थे, या व्यक्तिगत अनुष्ठान भी करते थे, या सामूहिक हित के लिए भी अनुष्ठान करते थे। लेकिन यह अनुष्ठान समय के साथ साथ जटिल होता चला गया। उपनिषद उपनिषद क्या है? वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित है। ये वैदिक ग्रंथों में जो संकल्पनाएं हैं, उन्हीं के आधार पे यह रचित है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उपनिषद के बारे में जानना, और ये किस आधार पे रचित है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वैदिक संकल्पनाओं के आधार पे रचित है। इनमें कुछ नई संकल्पनाएं प्राप्त होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैदिक संकल्पनाएं ही हैं, इसमें कुछ नई संकल्पनाएं भी हैं, जैसे पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना, कर्म, हमारे कर्म और कर्म फल, एक दर्शन जिसे सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है, के अनुसार सब कुछ, मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक दैवी तत्व है, जिसे ब्रह्म या ब्रह्मदेव से भिन्न है। यह ब्रह्मदेव नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, एक ऐसा ब्रह्म जो सब में निहित है। यह ब्रह्म, और कभी कभी केवल तत्, अब ये तत् कहा जाता है। तो ब्रह्म और तत् क्या है? एक शब्द है। ठीक है, तो ब्रह्म और तत्व जिसे कहा जाता है, मतलब पूरा मानव जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड, सब कुछ उस दैवी तत्व ब्रह्म में निहित है। दो प्रसिद्ध मंत्रों में इसे सरलता किंतु गहराई से व्यक्त किया गया। सरलता भी है इसमें और गहराई भी है। अहम ब्रह्मसिम, मैं ब्रह्म हूँ। ये जो मतलब अगर आप देखे होंगे पुराना महाभारत देखे होंगे, तो मैं समय हूँ, उसी तरह का ये तत्व यहाँ पे आते हैं ब्रह्म। अहम ब्रह्मसिम, मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं दिव्य हूँ। तत् त्वम असि, वह ब्रह्म आप ही है। मतलब ब्रह्म में ही सब है और सब में ब्रह्म है। इस तरह का तत्व जो है, ये वेदांत के नाम से जिसे जाना जाता है। उपनिषदों में भी आत्मन या स्व की संकल्पना की गई है, जो प्रत्येक जीव में निवास करता है, परंतु ब्रह्म का ही स्वरूप होता है। आत्मन या स्वयं, वो भी क्या है? ब्रह्म है। इसके अनुसार इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और परस्पर निर्भर है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। यह कहता है कि सभी जीव सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ आरंभ होती है और सबके लिए रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना करती है। क्या आपने इस महत्वपूर्ण संदेश को प्रदान करने वाली कोई अन्य कहानी सुनी या पढ़ी है? उनसे आपको किन मूल्यों की शिक्षा मिलती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः पे कुछ कहानी अगर आपने कोई सुनी है और या पढ़ी है, तो उससे क्या संदेश मिलता है, वो यहाँ पे अपने विचार को लिखिए और उससे किस मूल्यों की शिक्षा मिलती है। चेतना, जागृत होने का गुण। जागृत होना क्या है? चेतना क्या है? जागृत होने का गुण या अवस्था। उदाहरण के लिए व्यक्ति को स्वयं की चेतना होना। व्यक्ति को स्वयं की चेतना होना मतलब चेतना है अंदर का। जैसे आप मान ले कि नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो आपका चेतना जागा नहीं है। जब जागृत हो जाइएगा तो आप पढ़ने भी लगिएगा और कर्म भी करने लगिएगा।
प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वेदों से कुछ अन्य दर्शनों का विकास हुआ। ये वेद से कुछ दर्शन हुआ, कुछ वेद से हटके हुए। इनमें से एक था योग, जिसने किसी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की। इन सभी दर्शनों से मिलकर कुछ आधारभूत विचार बने, जिन्हें हम आज हिंदू दर्शन कहते हैं। और इन्हीं सभी दर्शनों से मिलकर कुछ आधारभूत विचार बने, और वो क्या कहलाए? हिंदू दर्शन कहलाए। तो हमने यह पहले भाग में वेद के बारे में पढ़ा। अगले भाग में हम बौद्ध मत के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आगे कुछ कहानियां हैं, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया, कुछ कंठोपनिषद से लिया गया है, तो इन कुछ बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो ये सब कहानियां पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बौद्ध मत को। तो पहले भाग में इतना ही तक हम देख रहे हैं, अगले भाग में इसको आगे हम बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।